बेटा अब। ठीक है, ओके सर। सर 7 दिन कैसे इसलिए नहीं किए? कोई नहीं, अब कर लेना। देखो अब 6th क्वेश्चन पे हम। ठीक है, और इसमें कहता है एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। मेज पोस्ट है कोई वृत्ताकार। और इस तरह का है कोई, डिजाइन बना रखा है उसमें। समबाहु त्रिभुज है एबीसी। समबाहु क्या होती है? इक्विलेटरल, जिसकी तीनों भुजाएं। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ, वेरी गुड। इसके डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी त्रिज्या 32 है। अब हमने जो डिजाइन है वो ये ऐसे है। ठीक है, डिजाइन एक का एरिया हम निकालेंगे एक डिजाइन का, तो बाकी जो हमें क्या मिल जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे तो तीनों का आ जाएगा। यस सर। या एरिया ऑफ सर्कल हम जैसे देख लें, उसमें से क्या घटा देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल घटा देंगे। ठीक है ना, तब भी तीनों डिजाइनों का बचेगा। अब ये दे रखा है इसने, त्रिज्या दे रखी इसकी, कितनी दे रखी है? 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर। ये 32 होगी, इधर यस भी सर। कितनी हो जाएगी? ये भी 32 हो जाएगी। अच्छा, ये रे, ये भी 32। सर ये भी 32। बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं हो गया? यस सर। यस सर। और वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो भी बात बन जाएगी हमारी। ठीक, त्रिज्याखंड जो है इसमें से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वृत्तखंड का आ जाएगा ना। यस सर। अब इसके लिए हमें एक तो इसकी भुजा चाहिए, आधार चाहिए। ये एंगल कितने का है? ये कोण कितने कितने के हैं? ये ओ है, सर ये 90। ये 90 का हो गया। 90 का। हाँ बोल बेटा। और सर शादी में अभी ये करना है? 6 तू बता दे, ये दूसरे टाइम कर देंगे। ठीक है, ये डी लिख लिया मैंने यहाँ। ठीक है, ओडी, ओडी परपेंडिकुलर लिख दिया बीसी के। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमने क्या क्या चाहिए? एक तो इसकी ऊंचाई चाहिए, ओडी चाहिए, और क्या चाहिएगा बेटा? बीडी भी चाहिए। बीडी का दुगुना कर देंगे क्या आ जाएगा? बीसी आ जाएगा। ये दोनों चाहिए ना। यस सर। और कैसे निकलेगा? ये कोण कितने का है? ये 60 डिग्री का। पूरा था 60 का, 30 का हो जाएगा आधा। पूरा 60 का था बेटा, यस। समझ हाँ आ रही? सर। तो ये हमारा 32 है, ओडी क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये बेस है नीचे। हाइपोटेन्यूज दे रखा है, एच दे रखा है। एच कितना दे रखा है? 12, 32 सॉरी। पी 32। पी निकाल लेंगे और बी निकाल लेंगे।
बी तो क्या हो जाएगा आपका बी डी, और पी क्या हो जाएगा आपका ओ डी। ठीक है ना। अब यस सर। पी एच दे रखा है, पी निकालना है तो कौन सा रिलेशन यूज करोगे? पी और एच, साइन या कोस या टेन? सर साइन का। हाँ, साइन 30 कितना हो जाएगा? पी बाई एच। यस सर। 1/2 इज इक्वल टू पी बाई 32। बाय 2। 32/2 इज इक्वल टू पी। 16 इज इक्वल टू पी। तो व्हाट अबाउट ओ डी? ओ डी तुम्हारा आ गया 16। बी डी चाहिए। यस सर। बी डी क्या है? बेस। और बेस और हाइपोटेन्यूज में किसका रिलेशन होता है? सर कोस का। कोस 30 बी बाई एच, √3/2 बी बाई 32। तो ये बी कितना आ जाएगा तुम्हारा? 16√3। तो बी डी कितना आ गया? 16√3। बी सी कितना हो जाएगा बेटा? इसका दुगुना, क्योंकि बी सी जो है वो क्या है? बी डी का दुगुना है। तो ये आ गया 32√3। यस सर। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं हम ओ बी सी का। बेस कितना हो गया? 32√3, और ऊंचाई कितनी होगी इसकी? 16। समझ आ रही बात? तो यहाँ यस पे सर। हाँ, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन और वो क्या है? वृत्तखंड है। क्या हो जाएगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। माइनस। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड में ये पूरा कोण कितने का है बेटा? यो सर 120 का। वेरी गुड। 120/360 गुणा में पाई और 32 का स्क्वायर। यस सर। त्रिभुज का 1/2। बेस कितना है? 32√3, और ऊंचाई कितनी है बेटा? 16। ये आंसर आएगा। दूसरा, अभी अभी तुमने 32√3 निकाल लिया ना। एक भुजा कितनी आई? 32√3 आ गई ना। तो सारी यस सर। सारी भुजाएं क्या हैं? 32√3। तो ये तो एक डिजाइन का आया है, और 3 डिजाइन का कुल क्षेत्रफल क्या आएगा? 3 गुणा में ये काट लेना, ये 3 पे कट जाएगा। ठीक है। तो पाई/3, 32 का स्क्वायर और -1/2, ये भी काट लो। 16 गुणा 16, 16 का स्क्वायर गुणा में √3, और उसका 3 गुना। और दूसरा मैं तरीका जो सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, रिक्वायर्ड एरिया। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही तो है। यस सर। यस सर। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया? पाई गुणा में पाई आर 32, स्क्वायर। पाई गुणा 32 स्क्वायर। का स्क्वायर। और ट्राइंगल का कितना हो जाएगा? √3/4, √3/4। और ए का स्क्वायर। ए कितना है? 32√3।
इसको हल करना है। ये भी आंसर वही है और ये भी आंसर आपका वही है। ठीक है, तो इसको यस सोल्व सर। कर लेना बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7। ये छठे दोबारा बताऊं, कर लोगे? सर कर लेंगे। कर लो, वेरी गुड। अब की बार एक स्क्वायर है बेटा, वर्ग है, और इसके चारों कोणों पे क्या बनाए हैं इसने? वृत्त बनाए हैं ऐसे। मेरे तो घने बढ़िया ना बने भाई। कुछ इस तरह का माजरा है, ठीक है ना। और इसमें डार्क है ये शेडेड। एक ABCD भुजा कितनी है? 14। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 14। ये भी 14 साइड कितनी है? सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। 14। यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना है? 14। और ये 14। भी कितना है? ये भी 14। 14। इसका ये बीच में है ना, तो ये त्रिज्या कितनी होगी बेटा? 7। ये भी सर कितनी होगी? 7। 7। 7। सभी 7। समझ आ रही बात? इसने पूछा है यस सर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यही पूछा है, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बहुत आसान है ये तो। किसका एरिया माइनस किसका एरिया, बताओ? ये जो वर्ग का है, इसमें से क्या घटा देंगे? सर स्क्वायर के में से ये जो 4 त्रिज्या खंड है इनका क्षेत्रफल। एरिया ऑफ स्क्वायर। अब 4 त्रिज्या खंड है, ये एक जैसे है ना, तो एक वृत्त हो जाएगा यो। यस सर। यस सर। भाई चारों मिला के एक वृत्त नहीं बना देंगे? तो माइनस में एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल। ए स्क्वायर का कितना हो गया? 14 गुणा 14। सर्कल का क्या हो जाएगा? पाई गुणा r का स्क्वायर। तो 196 माइनस 22/7 और गुणा में 7 गुणा 7 माइनस 154। तो कितना उत्तर आ जाएगा बेटा? 42 उत्तर आ जाएगा इसका। 42। स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना, बहुत आसान था ये। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। अब की बार एक ट्रैक है दौड़ने का, ये से। समझ आ रही बात? ऐसा ट्रैक है, यहाँ तक तो है ये सीधा, फिर सर्कुलर है, ठीक है, ऐसे। और दो आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 है। इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? यहाँ भी 60, यहाँ भी कितनी है? 60। इनके बीच की दूरी 60 है। और प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। और यह पथ दो आंतरिक समानांतर रेखाखंडों
आंतरिक समानांतर तो बेटा ये हो गई, ये 60 ये नहीं है फिर। ठीक है, आंतरिक अंदर के समानांतर तो ये है ना, इनके बीच का कितना है? 60 मीटर। 60 मीटर है। और इसकी लंबाई जो है कितनी है? 106 मीटर लंबा। 106 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 106 मीटर। 106। और चौड़ा कितना है? पट्टी कितनी चौड़ी है? 10 मीटर। 10 मीटर। ठीक है, ये 10-10 है। अब क्या पूछा है इसने? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ये कहता है अंदर अंदर ये कितना चक्कर बैठेगा, कितना लंबा चलना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से चले हम, यहाँ से चले, कितना चले यहाँ तक? 106। 106 मीटर। फिर हम सर्कुलर आर्क पर चले बेटा, ठीक है ना, सर्कल है, सीधे नहीं गए, सीधे जाते तो 60 होता। अब ये अर्धवृत्त हो गया और इसकी त्रिज्या कितनी है? 30 है। तो 2πr होती है पूरी सरकमफ्रेंस, तो उसका आधा है ये, πr चले हम, फिर 106 चले, फिर कितना चले? πr फिर चले हम। समझ आ रही बात ये? तो पहला जो है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होगी? 106 जमा πr जमा 106 और जमा में कितनी आ जाएगी बेटा? πr। क्योंकि 2πr तो पूरा होता है, πr क्या होता है? आधा। तो 106 और 106 तो कितना हो गया? 212 प्लस में πr जुड़ के कितना हो गया? 2πr। तो 212 जमा में 2 गुणा में पाई का मान कितना लेना है? 22/7। और r कितना है इसका? 30, क्योंकि 60 तो पूरा डायमीटर है इसका। तो r कितना है? 30। एक तो इसको हल कर लेंगे, ठीक है। दूसरा है पथ का क्षेत्रफल। अब पथ का क्षेत्रफल में देखो क्या क्या होगा। एक तो ये है, लंबाई कितनी? 106, चौड़ाई कितनी है? 10। तो ये एरिया है, ठीक है। और इतना है, यो है। तो रिक्वायर्ड एरिया मैं लिखता हूँ यहाँ, रिक्वायर्ड एरिया 106 गुणा में 10 है, नहीं है? ये कितनी बार है? 2 बार है ना। एक तो यहाँ नीचे है और एक ऊपर है, फिर ये रह गए किनारे, उतना ही नीचे है उतना ही ऊपर है, तो इसका दुगुना कर दो ना। यस सर। प्लस अब इनका कितना होगा? 1 का पूरा सर्कल हो जाए। अब ये एक्चुअल में क्या है? 10 ऐसी फिगर बन जाएगी। ये 10 मीटर चौड़ी है, तो इसका व्यास ये कितना है? 60। 60 है नहीं, ये 30 बच जाएगा। और बाहर का कितना हो जाएगा? तो 10 और चौड़ा तो 40 नहीं हो गया ये? तो बाहर का जो वृत्त है, जो 40 त्रिज्या वाला है, उसका स्क्वायर माइनस में ये, तो क्या हो जाएगा? पाई गुणा 40 का स्क्वायर माइनस पाई गुणा
30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। भाई एक तो ये स्ट्रिप थी 106 लंबी 10 चौड़ी, तो 106 गुणा 10, अब इतनी ऊपर है तो हमने दुगुना कर दिया। प्लस अब इन और इन को मिला के ऐसी फिगर बनेगी, आधा ये इधर का आधा इधर का, तो एक सर्कल है ना पूरा। तो अंदर का तो Yes, रेडियस sir. 30 था, बाहर का कितना हो जाएगा? 10 और जोड़ दो, क्योंकि 10 मीटर चौड़ा रास्ता था तो 40 हो गया। तो बाहर के सर्कल का एरिया कितना हो गया? पाई गुणा 40 का स्क्वायर। इसका कितना हो गया? पाई गुणा 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कर लेना बेटा, ये आंसर है आपका। ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? एक सर्कल है, एक डायमीटर है, एक ऐसे डायमीटर है, यहाँ एक सर्कल है, और इनको मिलाया गया है। तो एक तो ये एरिया चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये भी चाहिए। तो इसमें सी डी परस्पर, ये सी डी छोटे वृत्त का व्यास है, ओ ए 7 है, ओ ए सी बी डी, इसने ये 7 बताया बेटा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? बताओ। ओ ए 7 है ना, तो ओ सी भी 7 है, ओ बी भी 7 है, ये इसने 7 दिया है। ओ ए त्रिज्या कितनी होगी? सर 7। 7 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, अब ये जो वृत्त है बेटा, इसका व्यास कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी? सर 3.5। 3.5, वेरी गुड। तो इसकी त्रिज्या है 7/2। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल ये कैसे निकलेगा? अर्धवृत्त में से, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है ना, इसमें से त्रिभुज का बाहर कर देंगे, ए बी सी का। ठीक है ना? तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हमने छायांकित बताना है पहले, तो ये सर्कल है ना, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, प्लस अब ये क्या हो जाएगा बेटा? आधे वृत्त का एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, उसका आधा, क्योंकि अर्धवृत्त है ना ये, और माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। समझ आ रही बात? इसका क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से किसका घटा देंगे बेटा? इस ट्राइंगल का घटा देंगे। मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी बात। अब डायमीटर 7 वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई गुणा में 7/2 का स्क्वायर,
और हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेडियस ये कितना हो जाए 1/2 पाई गुणा में 7 का स्क्वायर माइनस, अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाए 1/2, आधार कितना है ए बी और ऊंचाई कितनी है ओ सी। तो ये हो गया 49 पाई बटे में 7 जमा 49 पाई बटे में 2 1/2। ओ ए बी कितना है बेटा 14, क्योंकि ओ ए जब 7 है तो ए बी कितना हो जाएगा 7 और 7 14, 14। और ओ सी कितना है 7। तो 49 गुणा में 22/7 और गुणा में 7, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बेटा 7 गुणा 7, तो ये कट गया, कितने आ रहेगा 22, ये 11 पे कट जाता, 11 7 77 और माइनस 49, तो 17 में से 9 गए 8 और 6 में से 4 गए 2, तो कितना आ गया ये माइनस का 4 आ गया 6। तो माइनस का तो नहीं होना चाहिए बेटा, ये क्या गड़बड़ कर दी, ये प्लस चल रहा था है ना। तो 28 Yes, sir. 22 और 28 कितना हो जाएगा 50 स्क्वायर यूनिट्स। तो समझ आ गया होगा बेटा, यहाँ पे ये 7 दे रखा था, तो इस 7 का फ़ायदा ये हुआ, एक तो रेडियस का पता चल गया, एक इसके डायमीटर का, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर भी पता चल गया, 7 आ गया। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी होगी 7/2। तो शेडिड एरिया है इसका एरिया, और ये इस इन दो एरिया, ये दो एरिया क्या हैं, हाफ सर्कल का एरिया माइनस में ट्राइंगल का एरिया। क्लियर है मेरे ख्याल में। Yes, sir. एक 10वां और देख लो बेटा, फिर छुट्टी करते हैं आज, फिर आगे फिर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखे है, समबाहु है, समबाहु है तो इसकी साइड आ जाएगी, और उसी तरह से एक सर्कल है यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे, तो वही डिज़ाइन, इसका एरिया क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल का एरिया माइनस में 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। और एक त्रिज्याखंड का ये एंगल कितना है 60 60। अब इसकी भुजा कितनी आएगी, इसने इसका क्षेत्रफल दे दिया, तो मान लेते हैं भुजा हमारे पास है ए है, तो क्या होता है क्षेत्रफल बेटा √3/4, √3/4 a square. कितना दे रखे है इसमें 17320, यही दे रखे है ना। Sir, रूट की 0.54 है। अच्छा, और ये कितना होता है 1.732, ठीक है ना। Yes, sir. और ये आगे 0.5 भी क्या होता होगा, इतना जब बताइए दे रखे है ये। तो यहाँ से तुम्हारा ए आ जाएगा, तो ये कितने पे कट जाएगा, यहाँ पे 3 और 2 5 जीरो लग जाएंगे, ए स्क्वायर जो है 4 गुणा में 4 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर बराबर है कितना हो जाएगा 40 है, तो ए कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। तो 100 रेडियस बचेगा, इधर इधर भी इसका 100 बचेगा, ठीक है ना।
तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल -3 गुणा में एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 17320.5। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 60/360 और पाई गुणा में 100 का 100 का स्क्वायर। स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक कर लो बेटा, तुमने पिछले भी नहीं कर रखे हैं, और 1-2 दिन में हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, यस ठीक सर। ठीक है बेटा, कर लो, ये अपना काम कर लो। थैंक यू सो मच। ओके सर, ठीक है बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय।